सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वेन्यू की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है फ्राइडे वाला दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज से शिवन्या के एग्ज़ाम स्टार्ट है। वैसे भी मैं नॉर्मली 6 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे उसे 7 बजे तक उठाना रहता है। तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, चाहे आप छोटे बच्चों के पेरेंट्स हो चाहे बड़े बच्चों के पेरेंट्स हो। अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हो तो थोड़ी बहुत टेंशन होती है क्योंकि बाकी दिनों में तो आप थोड़ी बहुत मदद कर भी सकते हैं अपने बच्चों की, लेकिन एग्ज़ाम डेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी सी टेंशन है। वैसे उसकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। आज उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्ज़ाम है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने करवा दिया है उसका नॉर्मल प्रैक्टिस, जो भी उसकी टीचर ने कहा है कि जो चीज़ें आने वाली हैं। तो लेट्स सी। मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। वो कर ले जाती है परफॉर्म, बट मुझे थोड़ा रहता है जब तक वो उसका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है। तो बस मैंने अपना पानी पी लिया है और थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद जाऊँगी चाय बनाऊँगी, फिर उसको भी जगाऊँगी। तो चलिए, आज सुबह से ही मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है, तो दिन भर कैसा चलता है, आप लोग भी मेरे साथ रहिए मेरी जर्नी में। बस अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और शिबू, कैसा गया एग्ज़ाम? गुड। गुड, इट वाज नाइस। तो बस बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ इसका और अब चल रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ स्प्राउट घुगनी करके। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं स्प्राउट घुगनी। तो ये है स्प्राउट घुगनी। इसमें ये जो दाल थी, ये स्प्राउटेड दाल थी, तो मैंने थोड़े से तेल में एक हरी मिर्ची, थोड़ी सी राई, हींग, करी पत्ता का छौंक देकर मैंने इसको छौंक दिया। ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाला, हल्का सा नमक, एंड दैट्स इट। जब ये रेडी हो जाएगा तब हम इसमें नींबू डाल देंगे, तो ये बहुत टेस्टी भी लगता है। कुछ लोगों को स्प्राउट्स जो है ऐसे खाने में गैस की प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसी चीज़ कच्चा खाने में, तो अगर आप ये कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको सॉटे कर लेंगे, तो वो खाने में भी टेस्टी लगती है और उसके अंदर का जो एक कच्चापन होता है जिससे लोगों को गैस की इशू होती है, वो भी दूर हो जाती है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए, हमारा ऑलमोस्ट ये स्प्राउट घुगनी रेडी है। सो लेट्स हैव इट एंड देन आई विल मीट यू ऑल। तो बस नाश्ते के बाद शिवन्या को थोड़ा सा रिवीजन करा दिया और फिर उसको रिलैक्स छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए वो भी बोर हो गई थी। तो बस वो यहाँ बैठ के थोड़ा अपना कार्टून देख रही है, एंजॉय कर रही है, दैट्स इट। तो हाय, अब मुझे थोड़ा सा समय मिला है अपने लिए, जहाँ पे मैं अपने वीडियो का काम करती हूँ। तो आज एक्चुअली में फ्राइडे है और अमूमन फ्राइडे के दिन या तो मैं अपना व्लॉग शूट करती हूँ या आप लोगों के साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव सी चीज़ जो है उसको शेयर करती हूँ। तो व्लॉग तो मेरा थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, उसके बाद मैंने उसे रोक दिया। इज़ जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी पापा जो हैं वो लोग गया गए हुए थे, क्योंकि पिंडा दान करने के लिए। अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, तो मेरे मम्मी पापा ने पिंडा दान किया है अपने, मतलब उनके जो भी पूर्वज रहे हैं उनके लिए। तो आई जस्ट कॉल्ड देम टू आस्क हाउ वॉज द जर्नी, कैसा रहा सब कुछ। तो उसी बात के दौरान मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ की कहानी सुनाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगा कि उस स्टोरी को मुझे आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्यों गया में पिंडा दान किया जाता है और इसकी ये स्टार्ट क्यों हुई, और क्या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी स्टोरी है इसके बारे में, सीता जी को लेकर के। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से आज ये स्टोरी शेयर करूँगी। एक बार की बात है जब प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए गए हुए थे, तो उन्हीं के पीछे से राजा दशरथ जी का देहांत हो गया। प्रभु राम जी तक ये बात जब पहुंची तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्योंकि वो वनवास में थे उन्होंने सोचा कि वो गया जा करके अपने पिताजी का पिंडा दान करें। तो वो लोग गया पहुंचे, लेकिन क्योंकि उन दिनों उन लोगों की अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, तो पिंडा दान के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती वो उनके पास नहीं थी।
तो राम जी और लक्ष्मण जी ने सीता जी को वहीं बैठा दिया। वो लोग वहां से चले गए शहर नगर की तरफ भिक्षा वगैरह मांगने या चीजों की तैयारियां करने के लिए। अब सीता जी जो थी वो फल्गु नदी के पास बैठी हुई थी और वहां जहां दशरथ जी का देहांत हुआ था वहां भरत, शत्रुघ्न और पूरे लोगों ने मिलकर उनका बहुत अच्छे से दाह संस्कार किया। लेकिन राजा दशरथ को प्रभु राम सबसे ज्यादा प्रिय थे। ऑब्वियस सी बात है, उनके बड़े पुत्र थे, उनसे उनका बड़ा लगाव था। उनके हाथों से दाह संस्कार नहीं हुआ, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से कंप्लीट फील नहीं कर रहे थे। तो जब उनकी चिता जल रही थी तो उस चिता में से एक राख उड़ती हुई जहाँ फल्गु नदी के पास बैठी हुई थी आपकी सीता जी, उनके पास जाके वो राख गिर गई। सीता जी ने उस राख को देखा तो उनको ये प्रतीत हुआ कि ये दशरथ जी की राख है और वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तभी राजा दशरथ जी ने उनसे सीता जी से कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, मेरी चिता जल रही है, तुम जल्दी से मेरा पिंडादान कर दो। सीता जी ने कहा कि मैं आपका पिंडादान कैसे कर सकती हूँ, ये तो आपके पुत्र का अधिकार है और अभी आपके पुत्र यहाँ हैं। लेकिन राजा दशरथ जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए तुम ही मेरा पिंडादान करो। क्या हुआ अगर तुम बहू हो तो, क्या हुआ अगर तुम लड़की हो तो तुम भी मेरा पिंडादान कर सकती हो। सीता जी ने कहा ठीक है, मैं आपका पिंडादान तो कर दूं, लेकिन मेरे पास तो यहाँ कोई ऐसी चीज उपलब्ध नहीं है जिससे कि मैं आपका पिंडादान कर पाऊं। तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, इस रेत से, इस मिट्टी से ही तुम मेरा पिंडादान कर दो। हिंदू सभ्यता में ये चीज उस समय माननीय थी कि औरतें नहीं करती थी पिंडादान, तो उनके मन में भी डर था क्योंकि राम जी वहां कहीं थे नहीं। तो सीता जी ने क्या किया कि 5 ऐसी चीजों को अपना साक्षी बनाया और पिंडादान कर दिया। वो 5 चीजें क्या थी? वो 5 चीजें थी वटवृक्ष, फल्गु नदी, गाय, तुलसी जी और ब्राह्मण। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता जी ने ये सारी कहानी जो है वो श्री राम को सुनाई। श्री राम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और वो इस बात को मानने से इनकार करने लगे कि सीता जी ने ऐसा कुछ किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, उनके पिता की बात थी, उन्हें भी लग रहा था कि इस तरीके की बचकानी हरकत तुमने क्यों की और मुझे विश्वास नहीं है कि तुमने ऐसा किया। तो सीता जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी बात का सच नहीं मानते हैं तो फिर ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों के सामने मैंने ये चीज की है, आप इन 5 लोगों से पूछ लीजिए। तो उन 5 में वटवृक्ष ही ऐसा था जिसने ये कहा कि मैं इसका साक्षी हूं कि सीता जी ने जो है वो पिंडादान किया है। लेकिन बाकी जो 4 थे, आपकी फल्गु नदी, गाय, तुलसी जी और ब्राह्मण, ये श्री राम जी के क्रोध से डर कर मना कर दिया इन्होंने पिंडादान का साक्षी बनने से। इस चीज पर सीता जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने इन 4 को श्राप दे दिया। इन 4 को क्या श्राप दिया? उन्होंने फल्गु नदी को ये श्राप दिया कि तुम गया में हमेशा पृथ्वी के नीचे ही बहोगी और ऊपर से हमेशा सूखी हुई रहोगी। गाय को श्राप दिया कि तुम घर घर पूजी जरूर जाओगी, लेकिन खाने के लिए तुम्हें हमेशा जूठन ही मिलेगा। तुलसी को उन्होंने श्राप दिया कि गया में तुलसी कभी भी फलेंगी फूलेंगी नहीं। और चौथे ब्राह्मण को उन्होंने श्राप दिया कि गया का ब्राह्मण हमेशा दरिद्र ही रहेगा, कभी भी फूलेगा फलेगा नहीं। सिर्फ वट वृक्ष ऐसे थे को उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप उनको ये कहा कि एक तो तुम दीर्घ आयु रहोगे, हर सुहागन स्त्री अपने सुहाग के दीर्घ आयु के लिए तुम्हें पूजेंगी और जो भी इंसान गया में पिंडा दान करने आएगा उसका पिंडा दान तुम्हारी पूजा के बाद ही संपन्न होगा। तो इस कहानी की एक बहुत बड़ी महत्ता है। गया से रिलेटेड इस चीज को बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत से लोग जानते भी होंगे। मैं भी हल्की फुल्की बातें जानती थी लेकिन इतना डिटेल में नहीं जानती थी।
तो ये कुछ अच्छी और कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, और जब हमें पता चले और हमें अच्छी लगे तो हमें उसे आगे भी बढ़ाना चाहिए। अपनी संस्कृति से प्यार करना बहुत अच्छा है, अपने कल्चर के बारे में कुछ जानना भी चाहिए और उसे आगे भी बढ़ाना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये स्टोरी सुनते हुए भी, और उससे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये स्टोरी बताते हुए। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अब आप लोगों से मैं मिलूंगी मंडे को अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।